तो होगा ये कि सीपैक पे हम सिर्फ उनके टायरों में पंचर लगाते रहेंगे और अपने ढाबे के होटलों में उनको खाना खिलाते रहेंगे, बाकी हमारे पल्ले कुछ भी नहीं आए। And the Chinese are thinking that in next 10 years, the trade quantum that is going to pass through Pakistan will be $1 trillion. It is huge. लेकिन पाकिस्तान को इसका कोई फायदा नहीं होगा, स्वाय कि हम उनके टायरों के पंक्चर लगाएंगे और उनको होटलों पे रोटी खिलाएंगे. We will have no advantage until we have proper agreements done with our brothers. और चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है। श्रीलंका के साथ, अफ्रीका के कई मुल्कों के साथ इन्होंने ये डेट ट्रैप इन्होंने भी किया हुआ है। श्रीलंका की इन्होंने पोर्ट बनाने के लिए कर्जा दिया, श्रीलंका के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने कहा जी पूरी पोर्ट हमें दे दें। अब सारी पोर्ट जो है वो चाइना इस्तेमाल करता है श्रीलंका के हिस्से में धेला भी नहीं आता। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपने इंट्रो में देखा होगा किस तरह की बातें इकनॉमी को लेकर जाहिद हमीद कर रहा है। और अब देखिए दोस्तों, जो पाकिस्तान में जो सीपैक बन रहा था उसको लेकर भी जाहिद हमीद खुद कह रहा है कि यह सिर्फ हमारे लिए कर्ज से ज़्यादा कुछ भी नहीं है और इसके किनारे बस हम पेंचर लगाएंगे और होटल खोलेंगे, इससे ज़्यादा हमारे लिए इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब दोस्तों सीपैक बनाया जा रहा था तो किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया हो, चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, प्रोपेगेंडा कर रही थी कि यह हमारे लिए गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन आज दोस्तों इसको काफ़ी लंबे टाइम के बाद भी ये ना ही तो पूरी तरह से बन पाया। और जिस तरह दोस्तों इसमें पाकिस्तानियों ने करप्शन की कहानी लिखी है और पाकिस्तान के नेता लोगों ने चाइना से पैसा लेकर वो तो फरार हो गए, लेकिन इसका कर्ज आम पाकिस्तानियों को आगे आने वाले सालों साल तक चुकाना होगा। इसको लेकर दोस्तों पाकिस्तान में कुछ लोगों को कुछ समझ आने लगा है। उसमें से एक नाम अब जाहिद हमीद का भी है, जो दोस्तों आए दिन पाकिस्तानी और चाइना की दोस्ती के कसीदे पढ़ता है। लेकिन अब देखिए दोस्तों, सीपैक के नाम पर किस तरह से चाइना ने इनको चूना लगाया, उसको लेकर चर्चा कर रहा है। तो चलिए, डील कैंसिल करनी है, वो हम नहीं चला सकते, किसी सूरत में नहीं चलाई जा सकती। और यही मामला सीपैक के साथ। सीपैक का सारा प्रोजेक्ट देखिए, आपको थोड़ा सा सीपैक का बैकग्राउंड है। चाइना की जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो तकरीबन $5 ट्रिलियन है, 5000 अरब डॉलर की ट्रेड करता है चाइना। ये तकरीबन एक्सपोर्ट्स उसकी इतनी ज्यादा है, 4-5 हजार अरब रुपए की एक्सपोर्ट्स है जो वो पूरी दुनिया को करता है। और वो सारी एक्सपोर्ट्स उसकी होती है साउथ चाइना सी से, ताइवान के सामने से। और इसलिए चाइना को मालूम है कि जब वो ताइवान पर हमला करेगा कब्जा करने के लिए, तो वो समुद्र सारा बंद हो जाएगा, उसके बाद तो चाइना की एक्सपोर्ट्स नहीं जा सकेंगी समुद्र के रास्ते। तो चाइना की जरूरत थी कि ये ओबोर बनाए, यानी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, कि हम जमीनी रास्ते से अपनी एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में करें। इसके लिए वो एक तरफ सेंट्रल एशिया में गए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट रूट था उसका मिडिल ईस्ट तक जो शॉर्टकट पड़ता था वो पाकिस्तान के थ्रू था, गवादर से सारी मिडिल ईस्ट मार्केट, जो सीपैक जिसको आप कहते हैं। अब सीपैक से इनका अंदाजा यह है कि चाइना 1500 अरब रुपए सालाना की तिजारत करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। अब मुझे बताइए, सीपैक पाकिस्तान की जरूरत है या चाइना की जरूरत? चाइना की जरूरत। तो अगर सीपैक चाइना की जरूरत है और उसको यहां पाकिस्तान से गुजारना है अपना रास्ता, अपनी सारी तिजारत को मिडिल ईस्ट तक पहुंचाने के लिए, तो जो ये फिर चाइना की जिम्मेदारी है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर पाकिस्तान में उसको जरूरत है वो खुद तामीर करे। सड़कें भी खुद बनाए, एयरपोर्ट भी खुद बनाए, बंदरगाह भी खुद बनाए। पाकिस्तान को कर्जा किस बात का दे? ये जो शराइत हमने तय की हैं वो इस तरह की हैं कि जी हम कर्जा लेंगे चाइना से इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का, सो तिजारत भी चाइना की होगी, फायदा भी चाइना को होगा और सूद भी पाकिस्तान अदा करेगा। ये किस किस्म की जलील शराइत है जो हमने चीन से तय की हैं? और इसीलिए इनको छुपा के रखा जाता है हमेशा कि हर चीज कहते हैं चाइनीज को पसंद नहीं है कि इनके एग्रीमेंट पब्लिक की जाए। इसका क्या मतलब है कि चाइनीज को पसंद नहीं है? पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि नहीं है? आप पब्लिक करें ना, खुफिया क्यों रखा हुआ है इन एग्रीमेंट्स को? इसमें है क्या खुफिया रखने वाली बात? जनरल आमिर रियाज, वो जो कोर कमांडर थे कोयटा के, उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी एक दफा कोयटा के एक सेमिनार में कि अगर हमने चाइना के साथ अच्छी तरह नेगोशिएट न किया तो होगा ये कि सीपैक पे हम सिर्फ उनके टायरों में पंचर लगाते रहेंगे और अपने ढाबे के होटलों में उनको खाना खिलाते रहेंगे, बाकी हमारे पल्ले कुछ भी नहीं आएगा। And the Chinese are thinking that in next 10 years, the trade quantum that is going to pass through Pakistan will be $1 trillion. It is huge. लेकिन पाकिस्तान को इसका कोई फायदा नहीं होगा, स्वाय कि हम उनके टायरों के पंक्चर लगाएंगे और उनको होटलों पे रोटी खिलाएंगे. We will have no advantage until we have proper agreements done with our brothers. और चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है। श्रीलंका के साथ, अफ्रीका के कई मुल्कों के साथ इन्होंने ये डेट ट्रैप इन्होंने भी किया हुआ है। श्रीलंका की इन्होंने पोर्ट बनाने के लिए कर्जा दिया, श्रीलंका के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने कहा जी पूरी पोर्ट हमें दे दें। अब सारी पोर्ट जो है वो चाइना इस्तेमाल करता है श्रीलंका के हिस्से में धेला भी नहीं आता।
अब गवादर की पोर्ट जो बन रही है, इसमें कितना प्रॉफिट पाकिस्तान का है, कितना चाइना का है? होना तो यह चाहिए था कि हम ये कहें कि हमारी ज्योग्राफी तुम इस्तेमाल कर रहे हो, हमारी सड़कें तुम इस्तेमाल कर रहे हो। पाकिस्तान का ज्योग्राफिया हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हमें 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं थी सीपैक के ऊपर, ना कर्ज लेने की जरूरत थी। ये सारी मजबूरी चाइना की है, हमारी नहीं। हमारी तो कोई सेंट्रल एशिया में एक्सपोर्ट ही नहीं है। चाइना की तो 1500 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट सिर्फ पाकिस्तान के रास्ते जानी है। तो सीपैक को भी रिनिगोशिएट करें, चाइना के साथ बराबरी की सतह पर बात करें, लेट के बात ना करें। एक चाइनीज कंजर आते हैं पाकिस्तान के झंडे पर खड़े होकर गालियां बकते रहते हैं, हमारी पुलिस देखती रहती है इसलिए कि चाइना का एक बंकी है। वी हैव टू डील विद देम ऑनरेबली एंड विद डिग्निटी। आप डिग्निटी के साथ उनसे बात करेंगे, वो ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर चाइनीज लोग पाकिस्तान में मर रहे हैं तो ये कॉस्ट ऑफ द एम्पायर है जो उनको भी पे करनी है और हम भी पे कर रहे हैं। जब ब्रिटिश एम्पायर के लोग पूरी दुनिया में मारे जाते थे तो वो कहता था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द एम्पायर दैट वी पे। जब हम इतनी बड़ी एम्पायर बनाना जा रहे हैं तो अपने लोगों को मरवाना पड़ता है, इसके लिए जानें दी जाती हैं। तो चाइनीज अगर इतने बड़े एम्बिशन रखते हैं पूरे रीजन में तो फिर उनको भी रिस्क लेना है हमारे साथ, जिस तरह हम रिस्क ले रहे हैं। हमारे लोग ज्यादा शहीद हो रहे हैं, उनके लोग कम मारे जाए। कॉस्ट ऑफ द एम्पायर है ये। क्या ब्रिटिश आर्मी जो यहाँ पे इंडिया पे हुकूमत करती थी, इसके लोग नहीं मारे जाते थे? उन्होंने तो कभी एहतजाज नहीं किया कि हमारे लोग क्यों मारे जा रहे हैं, बिकॉज दे न्यू इट वॉज द कॉस्ट ऑफ द एम्पायर। तो सीपैक को रीनिगोशिएट करने की जरूरत है। अब मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने हैं इस एक प्रोग्राम में, लेकिन यही बात बताने की मकसूद है कि जो गलत कॉन्ट्रैक्ट्स आपने किए हुए हैं, चाहे वो स्टेट बैंक हो या आईपीपी हो या रेकोडेक हो या सीपैक हो, इन सब को रीनिगोशिएट करने की जरूरत है। और ये पेट्रियोटिक टीम करेगी, डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट करेंगे, ये सूदखोर बैंकर जिनको फाइनेंस मिनिस्टर आप बना के बिठाते हैं, जो चोर, करप्ट, नापाक, पलीत, हरामखोर हमारे सियासतदान जो खुद माशी दहशतगर्द है, जिन्होंने मुल्क बेड़ा गर्क कर दिया इन सारे एग्रीमेंट्स के जरिए। प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने ये बात कही थी, वो वीडियो इंटरव्यू शायद आप कोई निकाल के देखें, आपको मिलेगा। उन्होंने कहा था कि बाहर से पावर्स आती हैं, मल्टीनेशनल्स आती हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स को 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया देती हैं और ये बिजली के रेट बढ़ा देते हैं। यानी पावर, ये अभी आपके बिजली का ये है, अब आप एक पावर प्रोड्यूसर आ गया। अब मैंने एक दफ़ा बारडा से चेक किया था, इसका अगर 1 सेंट आप उसको टैरिफ में ज़्यादा दे देना, वो मुझे 1 अरब रुपए दे देगा। इतना पैसा है उसमें, इतना पैसा है ओवर। लेकिन उसका नुकसान, आप बिजली महंगी दोगे ना आवाम को। मुशर्रफ का खुद कहता है सब मुसीबत सारी ऊपर से, जब तक आप टॉप ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक मुल्क ठीक नहीं होगा। प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने साफ बात पूरे पाकिस्तान नेशनल टीवी पे ये बात कही, तो शायद आप मिल जाए वो इंटरव्यू आपको। अब जब आपने एक पेट्रियोटिक टीम बिठा दी है, आपने 5 ईयर प्लान बनाना शुरू कर दिया है, आपने अकाउंटेबिलिटी शुरू कर दिया और हरामखोरों के हाथ पांव काट के आप सूली चढ़ा रहे हैं और पैसा रिकवर कर रहे हैं, कई 100 अरब डॉलर तो आप रिकवर कर लेंगे यकीनी तौर पर, आई कैन गारंटी यू दिस। आपने सारे फॉल्ट, जितने भी गलत एग्रीमेंट्स हैं, खतरनाक एग्रीमेंट्स हैं, उनको आप रीनिगोशिएट करें, कैंसिल करें, वो आपने शुरू कर दिया। तो उसके बाद मामला आता है अब आईएमएफ से डील करने। देखिए, आईएमएफ जैसे कहा कि ये एक आलमी दहशतगर्द इदारा है, मगर जो एग्रीमेंट्स इसने किए हुए हैं अपने आप को बड़ा इंसानी दिखाने के लिए, इसमें बहुत सारे क्लॉजेस वो डालते हैं, जिसमें एक क्लॉज होता है फोर्स मेजोर का और ओडीएस डेट का। इंटरनेशनल लॉ में ओडीएस डेट एक कर्ज है, जो रिकग्नाइज्ड ओडीएस डेट एक टर्म है, लीगल एक बाकायदा कानून है कि अगर कोई कर्ज किसी मुल्क ने लिया लेकिन उस मुल्क के हुक्मरान चोर थे, उसको खा गए, तो वो कौम की जिम्मेदारी नहीं है उस कर्ज को अदा करना। ओडीएस डेट। जब आप अपने मुल्क में अकाउंटेबिलिटी शुरू करते हैं, इनको फांसियां लगाना शुरू करते हैं, लूटी हुई दौलत निकालते हैं, तो आप केस बन जाता है आपका कि जो कर्जा हमने आईएमएफ से लिया था ये ओडीएस डेट, ये सारे हरामखोर खा गए और पाकिस्तान को नहीं मिला। और आईएमएफ को अच्छी तरह पता है कि ये पाकिस्तान को नहीं लगता, ये सारे हरामखोर खा जाते हैं, अपने एमएनएज एमपीएस में तकसीम कर देते हैं, लेकिन वो जान के बार बार देते चले जाते हैं, बिकॉज मकसद उनका पाकिस्तान की डेवलपमेंट तो है ही नहीं। वो तो वैसे ही डेथ ट्रैप और डेथ ट्रैप पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं। तो यहां पर पाकिस्तान की हुकूमत सीधे सीधे खड़े होकर आईएमएफ से कहे कि हम 5 साल तक आपको अब कोई सूद, कोई कर्जा अदा नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, हम अपने अंदर वो लूटी हुई दौलत निकाल रहे हैं और हम ओडीएस डेट क्लेम कर। यू कैन डू दैट, कई मुल्कों ने किया हुआ है, हम भी कर सकते हैं। और साथ अगला स्टेप फोर्स मेजोर, कि जी पाकिस्तान में हालात इतने खराब हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा सैलाब अभी पिछले दिनों हमारे मुल्क में आया था, तो फोर्स मेजोर एक है कि वो ऐसे हालात जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अगर वो हालात इस तरह के पैदा हो जाए, कुदरती आफात, जंगें, इनकी वजह से, तो फिर कर्ज की अदायगी रोक दी जाती है।
ये भी एक इंटरनेशनल लॉ है। बलूचिस्तान के और पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाकों में मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज ने आके ब्लॉक्स लिए हुए हैं कि जी यहां हम तेल और गैस की खुदाई करेंगे 20-20, 25-25 साल से, और उन्होंने बुक कर लिए हैं वो इलाके अपने लिए, लेकिन वहां वो खुदाई नहीं कर रहे, पाकिस्तान से तेल निकलने नहीं दे रहे, और वो सारे हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ फोर्स मेजोर क्लेम करते हैं कि जी हालात खराब हैं, BLA है, दहशतगर्दी है, लिहाजा हम खुदाई नहीं कर सकते। लिहाजा अब पाकिस्तान हुकूमत मजबूर है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया है उस पूरे ब्लॉक का, आप ना खुद खुदाई कर सकते हैं ना किसी और का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा। तो दोस्तों जिस तरह पाकिस्तानियों को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि किस तरह से चाइना ने इनको CPEC के नाम पर चूना लगाया है दोस्तों, अगर यह कामयाब हो भी जाता तो दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा काम अपनी ट्रेड के लिए चाइना लेता, लेकिन उसका खामियाजा पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ता। तो दोस्तों अब तो यह किसी भी तरह कामयाब होता हुआ भी नहीं दिख रहा है। तो दोस्त जिस तरह अब दोस्तों यह सारा चूना पाकिस्तानियों को लगा और पाकिस्तानियों को आगे आने वाले वर्षों तक चाइना को यह कर्ज चुकाते चुकाते इनकी दोस्तों नस्लें निकल जाएगी, लेकिन चाइना के चुंगल से यह नहीं निकल पाएंगे। चाहे अब किसी भी तरह कितने भी पाकिस्तानी आ जाए पाकिस्तानियों को समझाने वाले, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में पॉलिटिशियन जो कोई भी आता है वह चूना लगा देता है। आपने देखा हुआ इमरान खान किस तरह से कह रहा था कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, ये करूंगा, लेकिन किस तरह दोस्तों उसने भी करप्शन की कहानियाँ लिखी। आज इमरान खान जेल में सड़ रहा है। इमरान खान के जितने भी चेले चपाटे हैं वह सब जो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ हो रहे हैं, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। पाकिस्तान से फरार हो रहे हैं। वही भारतीयों को कह रहे हैं कि आप चैंपियनशिप ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आ जाइएगा। तो दोस्तों इसी तरह का इनका दोगलापन है। तो यह हमेशा लगता है कि इसी तरह के रहेंगे। हम आपके लिए इसी तरह के एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।